नमस्कार भाइयों। आज आपका BSGM यूट्यूब क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज वही कक्षा 10वीं का पाठ। देखो, ये हमारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी उपयोगी है, कक्षा 10वीं के साथ साथ में। देखिए, आज पाठ है छाया मत छूना। गिरिजा कुमार माथुर का है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में यह सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना भी दौड़ा तो उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। देखिए, छाया मत छूना, जो यह छाया है ये पुरानी स्मृतियों से, छाया का किससे लिया गया है, यह छाया का अर्थ क्या लिया गया है, पुरानी स्मृतियों से, पुरानी स्मृतियां। मन होगा दुख दूना, छूना यानी स्पर्श करना, स्पर्श करना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, सुरंग यानी अच्छी, सुधियां यानी यादें, और सुहावनी यानी सुहावनी, छवि यानी दृश्य की चित्र गंध फैली मन भावनी यानी मन को भाने वाली, तन यानी शरीर, सुगंध शेष रही बीत गई यामनी यानी रात, कुंतल यानी होते हैं बाल, के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। आगे देखते हैं, यश है या ना वैभव, यश वैभव, मान सम्मान, सरमाया पूंजी, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, भरमाया ने भटकना, प्रभुता का शरण बिंब, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, केवल क्या है, मृग की तृष्णा है, हर चंद्रिका यानी चांदनी, छिपी एक रात कृष्णा यानी काली, जो है यथार्थ यानी वास्तविक, कठिन उसका तू पूजन कर, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, मन कैसा होगा, दुख दूना होगा। देखो, छाया मत छूना, तो इसमें सबसे पहले संदर्भ क्या देखते हैं, संदर्भ में प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अध्याय या पाठ 7 छाया मत छूना से लिया गया है। छाया मत छूना से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है, गिरिजा कुमार माथुर हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, कभी भी लगा सकते हैं। अब प्रसंग में देखते हैं तो
प्रसंग में इसमें जो भूली हुई यादें हैं उनको याद करके जो दुख सुख का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। देखिए, छाया मत छूना, अरे जो पुरानी यादें हैं उनको याद करके, पुरानी स्मृतियों को याद करके आप छाया को मत छूना। छाया को अर्थात जो पुरानी यादों को याद मत करना, मन होगा दुख दूना। जो आपके मन का जो दुख है वो 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, अरे जो जीवन में जो सुरंग अच्छी सुधिया यादें और जो सुहावनी यादें हैं वो छवियों की सी चित्र और जो दृश्य हैं, अरे जो मन में आने वाले जो रूप हैं, दृश्य हैं कि चित्र गंध फैली मनभावनी, उनके चित्रों के साथ में उनकी जो गंध है, जो खुशबू है वो मनभावनी है। कैसी है? मनभावनी है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यावनी, अरे उनके तन की जो सुगंध है वो कैसी रही है? शेष रही है और यावनी रातें बीत गई हैं। अर्थात जो एक नायक और नायिका के जो रात का जो मिलन था वो सब क्या वो उसको भूल गए हैं, सिर्फ उसके तन की क्या रही है? सुगंध ही शेष रही है। और वो याद रातें थी, वो जो मनभावनी रातें थी वो बीत गई हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी स्वावनी, अरे जो बाल थे और बालों के जो चोटी उती गई थी उस पर फूल बनाए गए हुए थे, अरे बालों के फूलों की याद बनी चांदनी, उनकी यादी कैसी बनी हुई है? चांदनी बनी हुई है। भूली सी छुअन बनता हर जीवित क्षण, अरे जो स्पर्श था, जो उनकी यादें थी वो भूल गए हैं। उनकी कभी कभी उसकी क्या उनकी थोड़ी याद आ जाती है। छुअन से बनता हर जीवित क्षण, और जैसे याद आती है तो हमारा जो प्रत्येक जो क्षण है वो हमारा जीवित सा हो जाता है। अर्थात छाया मत छूना, अरे छाया को मत छूना, अर्थात पुरानी यादों को, जो पुरानी याद है उनको याद मत करना, नहीं तो जो हमारे मन का दुख है वो कैसा हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। आगे देखिए, यश है ना तो क्या है? यश है, ना ही वैभव है, ना ही मान सम्मान है, और ना ही पूंजी है, संपत्ति है। क्या है? सरमाया ने पूंजिया संपत्ति है। जितना ही दौड़ा, अरे जो मनुष्य यश वैभव मान सम्मान पूंजी के पीछे जितना उसके पीछे भागता है, इस सांसारिक जीवन के पीछे, सांसारिक माया मोह के पीछे जितना भागता है उतना ही भटक जाता है। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, अर्थात इसके पीछे जितना भी दौड़ा है उतना ही भरमाया है, अर्थात भटका है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, अरे अपने आप को बड़ा करने का जो फैसला है कि मैं सबसे बड़ा हूं, ये इसमें हम आगे ये क्या है? ये तो हमारे लिए सिर्फ क्या है? मृग तृष्णा है। क्या है? मृग तृष्णा। और मृग तृष्णा क्या होती है? जिस प्रकार से एक मृग जब वो मरुस्थल में जाता है, मरुस्थल में रहता है, तो मरुस्थल में जब मृग को प्यास लगती है, क्या लगती है? प्यास। और प्यास लगती है जब वो सामने देखता है, अपने सामने देखता है, तो उसे कुछ दूर पर ऐसा लगता है उसे कि पानी भरा हुआ है, लेकिन वो उस जगह पर जाता है तो वो पानी नहीं पाता है। फिर और आगे जाता है, उसी प्रकार से आगे लगता है उसको कि पानी भरा हुआ है, फिर भी आगे पहुंचता है तो वो उसको पानी नहीं मिलता है। अर्थात उस पानी के पाने के चक्कर में वो एक दिन आगे चल के क्या हो जाता है? वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी माया के चक्कर में, पूंजी के चक्कर में, यश और सम्मान के चक्कर में उसको पाने में, और वो मनुष्य अपने प्रयत्न करता जाता है, लेकिन वो उसका प्रयत्न कभी सफल नहीं हो पाता है, और एक दिन वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जो ये प्रभुता है, अपने आप को बड़प्पन के चक्कर में, ये सब क्या है? ये तो मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, अरे जो जितनी भी चांदनी रातें उनमें एक रात कृष्णा है। अरे देखो 30 दिन आते हैं, और 30 दिन में जो अमावस्या की रात आती है वो कैसी है? वो काली रात है। कैसी है? काली रात है। अर्थात कितनी भी खुशियां हो, उन खुशियों में एक दिन कैसा दुख तो आना क्या है? स्वाभाविक है, जरूरी है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, अरे जो यथार्थ है, जो वास्तविक है उसको अपना, अरे बिना
अरे बिना बात की बातों की कोरी कल्पनाओं को मत कर। जो सत्य है, जो वास्तविक है, वास्तविक ही क्या है, सत्य है, उसी का तू पूजन कर। उसी के साथ में जो भी सत्य है वो कठोर है और कठोर है, लेकिन उसको पाने के लिए आप क्या करोगे, संघर्ष करोगे, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। जो है यथार्थ कठिन उसका तू पूजन, अरे जो कठिन है उसका क्या कर, पूजन कर। छाया मत छूना, अरे छाया को मत छूना, मन होगा दुख दूना। जो आपके मन का दुख है वो कैसा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। देखिए अब इसमें देखो एक तो जो छंद मुक्त रचना है, कैसी है, छंद मुक्त रचना है, छंद मुक्त रचना है। अब देखो बीत गई यामिनी, यामिनी, और देखे तो कुंतल तन, ठीक है ना, और भी देखे तो जैसे चंद्रिका, ठीक है ना। तो इसमें ये तत्सम तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। या संस्कृत निष्ठ भाषा है, कैसी है, संस्कृत निष्ठ भाषा है, ठीक है ना। और वैसे भाषा सहज सरल है, कैसी है, सहज सरल है। और जो भाषा है वो कैसी है, अलंकारिक है, कैसी है, अलंकारिक है, ठीक है ना। और एक पद और होता है, उसको देखते हैं। दुविधा हत साहस दिखता पंथ नहीं। अरे देखो आपके सामने इतनी दुविधाएं हैं, इतनी दुविधाएं हैं, इतने दुख हैं, दुख हैं, जिससे आप हत हो गए हो, हार गए हो। आपके अंदर साहस नहीं रहा है, क्या नहीं रहा है, साहस नहीं रहा है, दिखता है पंथ नहीं, और आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। आपकी देह है वो कैसी हो सकती है, सुखी हो सकती है, लेकिन जो आपका मन है, इस मन के दुख का कोई अंत नहीं है, क्या नहीं है, अपने मन के दुख का कोई भी अंत नहीं है। दुख है न चांद खिला, अरे दुख है चांद खिला नहीं है। अर्थात जिस प्रकार से रात आने पर, क्या रात, शरद की रात आने पर चांद दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से दुख में आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जो ना मिला, अरे जो हमारे लिए नहीं मिला है उसको तो हमें भूल जाना चाहिए। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, अरे जो हमारे लिए नहीं मिला है उसे हमें भूल जाना चाहिए और हमें भविष्य का क्या करना चाहिए, वर्ण करना चाहिए। अरे गया सो गया, लेकिन आगे के बारे में हमें सोचना चाहिए। छाया मत छूना, अरे अपनी पुरानी याद है उनको याद, इसमें पुरानी स्मृतियों को याद मत करना। जो मन का दुख है वो कैसा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्योंकि जब हम जो भी चाहे सुख है या दुख है, जब पुरानी याद, जो पुरानी बातें हैं उनको याद करते हैं, तो जो हमारे मन का भार है वो बढ़ जाता है। अर्थात पुरानी यादों करने से कोई भी क्या नहीं है, फायदा नहीं है। उससे हमारा वर्तमान भी क्या होता है, खराब होता है, और जो हमारा भविष्य है वो भी खराब होता है। हमें यथार्थ को चुनना चाहिए, हमें यथार्थी, क्योंकि यथार्थी क्या है, सत्य है, और यथार्थ को चुनना चाहिए। और हमें भविष्य में क्या करना है, अब तक जो किया है उसको भूल जाना चाहिए, और भविष्य में क्या करना है उसके बारे में ही सोचना चाहिए। यही बात गिरिजा कुमार माथुर ने छाया मत छूना कविता में बताई है, ठीक है। इसमें भी तत्सम शब्दावली है, वही सामासिक जो अलंकारिक भाषा है, तत्सम शब्दावली है, और वैसे भाषा सहज और सरल है, और वही छंद मुक्त रचना है, ठीक है ना।